कि मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, विलम्ब हुआ। हम इससे पहले तरंग में थे और वहाँ कुछ ऐसा परिस्थिति हुई कि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज जो हैं, माननीय जो लोग हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी पूर्व मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा जी, चुनावों की दृष्टि से मंडी संसदीय क्षेत्र के संयोजक स्थानीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी क्या बताऊंगा कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब आप किट से पढ़ते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री निहाल चंद शर्मा जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य सुंदरनगर जिला प्रभारी श्रीमती प्रियंका शर्मा, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री गोविंद ठाकुर जी, बल्ल मंडल विस्तारक श्री मोहन ठाकुर जी, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री अखिलेश कपूर जी, भाजपा बल्ल मंडल महामंत्री श्री कुलदीप ठाकुर जी, भाजपा बल्ल मंडल महामंत्री श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन लाल जोशी जी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री बलदेव सैनी जी, सभी मंडल के कार्यकर्ता बंधु बाकी सभी मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु भागिनियों को मेरा तहे दिल से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म युद्ध की घोषणा हो चुकी है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिन्होंने एक से एक वैरायटी के, एक से एक चौंका देने वाले, आपको आश्चर्य कर देने वाले, आपको नम कर देने वाले, स्तब्ध कर देने वाले घोटाले किए हैं। उन सब घोटालों का एक बहुत बड़ा जहरीला जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है, वो है इंडी गठबंधन। उसमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पे कोई घोटाला या किसी तरह का कोई स्कैम रजिस्टर्ड उसके नाम पर नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कर्मठता, निष्ठा, त्याग, परिश्रम, सत्यवादी, धर्म पर चलने वाली परंपरा, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा। तो इस धर्म युद्ध में अब हमें हिस्सा लेना है। और दोस्तों, एक जमाना था जब भारत को जाना जाता था एक भ्रष्टाचार का एक कूड़ादान तरह से समझा जाता था। ओपन में कचरा फेंका हुआ है, खुले में शौच करने वाले लोग, दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी देश, इस तरह से हमें दुनिया में समझा जाता था। और ये शर्मसार कर देने वाली बात है। कुछ ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिशियंस थे दुनिया के सामने, उन्होंने कुछ ऐसे अपने उदाहरण रखे भी जिनसे उन्होंने उन्हें ऐसा कहा। और आज का दिन देखिए, आज हम भारत को, हमारे G20 में देखिए भारत को किस दृष्टि से देखा जाता है। ये वही भारत है जहां आज 2014 तक जहां मात्र 98,000 किलोमीटर के हाईवेज बने हुए थे, लेकिन सिर्फ पिछले 9 वर्षों में 54,000 से भी ज्यादा किलोमीटर के हाईवेज बन चुके हैं। एक वक्त था जब हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं क्या करूं, देश में इतने करप्शन है, मैं 1 रुपया भेजता हूं गरीबों तक, उन तक मात्र जो है 10 पैसे पहुंच पाते हैं। तो भैया आप उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? आप प्रधानमंत्री, आपको कुछ करना चाहिए ना। नहीं, कुछ किया नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, सबसे पहले उन्होंने 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अकाउंट्स खोले। अब बीच में कोई बिचौलिए नहीं है, सीधा पैसा। अगर वो 1 लाख रुपए भेजते हैं तो 1 का 1 लाख रुपए गरीब के पास पहुंचता है। वो उनकी इच्छा शक्ति है, वो उनकी गरीबों के प्रति, वो इतना उनके प्रति उनका कर्मठता है, उनका एक निष्ठा और उनका प्रेम है कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे रास्ते निकालूं।
हमारी जो महिलाएं हैं उनको उन्होंने इज्जत कर दी, वो सोचती हैं उनके बारे में। स्वच्छ भारत आंदोलन चलाया, उन्होंने जितने भी घर बनाए, आप मानेंगे कि अधिकतर घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान का भी ख्याल रखा। उन्हें पता है कि जब भी महिला को कुछ मनमुटाव घर में होता है तो हमेशा कहा जाता है तुम्हें घर से निकाल देंगे। अधिकतर जो जनधन खाते खोले गए हैं वो महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं, चाहे वो उज्ज्वला से उनको चूल्हे की समस्या क्लियर की, चाहे उजाला से LED लाइट्स की हो। हर दिन वो महिलाओं के कल्याण के बारे में शोध करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। महिलाएं सबके बारे में सोचती है, लेकिन महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। उनका पढ़ना इस देश को सिर्फ रोग मुक्त करने का नहीं है, सिर्फ गरीबी मुक्त करने का नहीं है। वो चाहते हैं कि इस देश का हर इंसान जो है वो स्वस्थ भी हो। उन्होंने कितने सारे जो दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा जो परियोजना है आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त दे रहे हैं। कितने सारे आयुष्मान केंद्र खोले गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा, जहां पे छोटे छोटे से चेकअप से लेकर बड़े बड़े कैंसर के तक के टेस्ट किए जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसका उन्हें ख्याल नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में वो सोचते नहीं है? अब विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके तहत 30% महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिली है, उसके कारण आज मुझे ये स्टेज मिला है। आज उसके कारण आपकी मंडी की बेटी को ये स्टेज मिला है और भारत देश रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितनी सारी परियोजनाएं चली हुई हैं, मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त वैक्सीन से लेकर कितनी, मैं उनके बारे में मैं कितनी आपको योजनाएं बताऊं, सुबह हो जाएगी अगर मैं आपको बताने लगूं। लेकिन आपको ये जन जन तक पहुंचानी है, क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग, जलने वाले लोग, इस चीजों को गरीबों का पैसा खाने वाले लोग ये चीजें देखते हैं और क्या करते हैं, हमने भी अनाउंस कर दिया, हम भी सबको 1500 रुपए मुफ्त में देंगे, हमने भी अनाउंस कर दिया। उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, वो बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो लोगों को इस तरह के छल से कैसे बचाना है, ताकि उनको जो शरीफ लोग हैं, भोले भाले जो लोग हैं हमारे प्रदेश के, उनको कैसे इस छल से बचाया जाए। तो आप बताइए कि जब आप किसी परियोजना का हिस्सा होता है तो उसमें जो है उसको लॉन्च किया जाता है कि हवा में ये मिल जाएगा, वो मुफ्त मिल जाएगा, इससे तो वो उनको पूरी तरह से भटका रहे हैं। तो आप मेरे दोस्त जो है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जन जन तक पहुंचकर उनको अवेयर करेंगे कि उनके साथ कैसे धोखे हो रहे हैं, उनके साथ कितना छल कपट हो रहा है। दोस्तों, मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने एक किसी फील्ड में मेरी अपनी उपलब्धि होगी फिल्मों में, जहां पे मुझे जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं उसके दम पे ये जीत जाऊंगी। अब ये जो है इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। लोगों तक मेरे विचार पहुंचाना आप ही का काम है। लोगों तक मेरी भावना और मेरी निष्ठा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मेरे जो लोगों के प्रति भाव है, मेरे जो मंडी के प्रति भाव है, मेरे जो लोगों की सेवा करने का मेरे मन में जो निष्ठा है, वो भाव आप लोगों तक लेके जाएंगे। लोग उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं कि ये वहां की रहने वाली है, आप फ्लाइट लेके जाओगे क्या उधर? क्या आप मुझे बताइए कि अगर देखा जाए तो जिन्होंने मुझे ऐसा बोला वो लोग खुद तो रामपुर में रहते हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे अपना घर बनाएंगे? मेरा तो यहाँ घर है, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, मेरा मनाली में भी घर है। ये देखो, ये सब विचलित करने वाली बातें हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी तो वायनाड से भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, वो बात नहीं है। बात होती है कि आपकी मंशा क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारा से आपका जो है लोगों को सर्व करने की आपकी सच में ही आपकी इच्छा है कि आप बस जीत जाने के लिए या थोड़ा मीडिया में लाइमलाइट में, उसकी मुझे कोई कमी नहीं है। मीडिया की, लाइमलाइट की, मेरा अपना भी एक प्रोफेशन है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ तो मैं अपना सब छोड़कर इसी भाव से आई हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हमें परिवारवाद और वही पुरानी सोच से निकलकर नए लोगों को मौका देना चाहिए। और फिर आप देखिए और आप खुद अपने लिए तय कीजिए, खुद अपने आप निर्णय लीजिए। क्या आपको, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, तो आप खुद ये निश्चय करिए, खुद ये विचार करिए कि आपको मैं आपकी सेवक का काम कैसा लगा। धन्यवाद।